नमस्ते बच्चों। ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं पुष्पा पालकर। आज देखो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की जो आपकी उड़ान कविता है, पेज नंबर है 70। इनके लेखक है चंद्रसेन विराट जी। तो आपकी इस कविता का नाम है उड़ान और इसकी विधा है, पद्धति है, प्रणाली है गजल। 10वीं में भी एक ऐसी कविता है गजल। मैंने आप मेरा वीडियो देख सकते हो। थोड़ी सी जानकारी इसमें भी मैं फिर से देती हूँ आपको। एक चंद्रसेन विराट जी है, इनका परिचय है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1937 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। और आप हिंदी गजल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गजलकारों में है। शीर्षस्थ यानी कि सभी ऊपर, सबसे ऊपर। शीर्षस्थ, शीर्षस्थ यानी क्या? सबसे ऊपर, शीर्षस्थ, प्रथम, सबसे पहले। ठीक है। तो गजलाकारों में है, अपने नवगीतों और गजलों में मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन में गहराई से देखा है उन्होंने। आम आदमी यानी कि जो सर्वसाधारण लोग हैं, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती है, कैसे घटती है, वो लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं, ये सब वे देखते हैं। तो उनकी कृतियां हैं मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि, गीत संग्रह, आस्था के अमरतास, कचनार की टहनी, न्याय कर में समय आदि, गजल संग्रह, कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि उनके मुक्तक संग्रह प्रसिद्ध है। इस पद्य संबंधी आपको कहा जाए तो गजल, गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। क्या कहते हैं? एक ही बहर और एक वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का वो समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला, और अंतिम को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। पहले शेर को मतला और अंतिम को शेर कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और यही संदेश है हमारी इस कविता का। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्या दिया है संदेश चंद्रसेन विराट जी ने? कि हर इंसान ने अपने जीवन में स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी और दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। मतलब जिंदगी में हमारे कौन से भी संघर्ष आए, कौन सी भी कठिनाई आए, कौन सी भी समस्या आए, हमें उससे डरना नहीं है, लड़ना है और आगे चलना है। जैसे आज हम कोविड-19 कोरोना से लड़ रहे हैं और फिर भी जिंदगी जी रहे हैं। जी रहे हैं ना बच्चों? दाल चावल खा के जी रहे हैं लेकिन जिंदगी जी रहे हैं। इसी का नाम जिंदगी है। तो लेखक ने यही कहा है कि हर मानव के जीवन में क्या होना चाहिए? बुलंदी, दूरदृष्टि और हौसला होना चाहिए। ये अपने जीवन में ये गुणों को हमने महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। अपने इस कविता का यही संदेश है। पहले तो मैं आपको कविता पढ़ के सुनाती हूँ। देखो, सुनो। पेज नंबर आप लोग सब 70 निकाल लो। ठीक है? हाँ, देखो। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिससे अधिकार आधार का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। शेरों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा। क्या कहा है लेखक ने? कि परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। बस हथेली की हमारी हमको धूप में साइबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे,
जिंदगी तो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। गजल के 5 स्वर होते हैं। जैसे ये गजल है आपकी, इसके 5 स्वर होते हैं, उसे मुक्तक कहते हैं। उस स्वरों को क्या बोलते हैं? मुक्तक। उसमें से पहला है मिसरा। गजल के अंदर जो 2 पंक्ति होती है उसे मिसरा कहते हैं। ठीक है। और दूसरा स्वर है शेर। 2 पंक्ति में जो वाक्य बयान होता है उसे शेर कहते हैं। मतला यानी के उदय, मतला यानी के उदय, जैसे सूरज उगता है और पूरी दुनिया पर छा जाता है ना, उस तरह मतला यानी के उदय, शुरुआत। जितने गिले हैं सारे मुंह से निकाल डालो, रखो ना दिल में प्यारे मुंह से निकाल डालो। ये उसका एक उदाहरण है। पहला शेर और आगे के शेर को मतला कहते हैं। पहला पहला वाला शेर और आगे वाला शेर को मतला कहते हैं। इसका चौथा स्वर है काफिया। काफिया में मिसरा और शेरों को काफिया और रदीफ भी कहते हैं। जैसे हमारे मराठी में हम लोग बोलते हैं ना अंत्यानुप्रास, उसके बाद आने वाला शब्द रदीफ होता है। अभी 5वां स्वर है रदीफ। रदीफ यानी कि लास्ट शेर में रैमिंग वर्ड्स यानी कि यमक होता है। जैसे बोलते हैं ना कपलेट ऑफ गजल्स, गजलाकार इस शेर में अपना नाम या उपनाम लिखता है। इट्स कॉल्ड अ तकल्लुफ, मतलब उसको तकल्लुफ बोलते हैं कि हाँ हाँ सुनाइए, आप अपना शेर सुनाइए, इस तरह से। इन 5 स्वरों को प्रयोग करके गजलाकार जो लिखता है उसे गजल कहते हैं। उर्दू में कविता को नज्म कहते हैं। उर्दू में कविता को क्या कहते हैं बच्चों? नज्म कहते हैं। गजल बहर से लिखी जाती है। गजल के अंदर जो स्वर होता है उसे बहर कहते हैं। बहर पर गजल लिखना आवश्यक है। इस पर पाबंदी थी, वो अभी हटा दी गई है। मतलब इतनी लाइन चाहिए, इतने शब्द चाहिए, इतना रफा चाहिए, इतना उकार चाहिए, इतना आकार चाहिए, ये सब था पहले। अभी ये सब नहीं है। अभी मुक्त छंद में लिखा जाता है। रुबाई, कत्ता, मरसिया, मसनवी, नज्म, गजल, बहर, ये सब उर्दू विधा है। विधा यानी के प्रणाली, पद्धति, जिसकी शुरुआत अरबी साहित्य से अरेबियन, इराकी, पाकिस्तानी, फारसी, उर्दू, नेपाली, हिंदी में काफी लोकप्रिय है। संगीत के क्षेत्र में ईरानी और भारतीय संगीत, इनके मिश्रण से एक अलग ही शैली निर्मित है। जैसे वो गाना है ना, वेरिया वे किया क्या कसूर मैंने तेरा वे, अच्छा किया तूने तोड़ दिया, तूने दिल मेरा बड़ा मगरूर था, अपनी वफा पे शर्मो हया पे कभी मुझे कितना गुरूर था। तो ये जो संगीत के क्षेत्र में ईरानी और भारतीय संगीत, इनके मिश्रण से एक अलग शैली में गीत बनाया जाता है। जब मन कुछ बोलना चाहे और हम बोल ना पाए, जब किसी को देखना चाहे और देख ना पाए, किसी की आवाज सुनना चाहे और सुन ना पाए, तब मन की इसी आंतरिक तड़पन को, छटपटाहट को, इसी आंतरिक अभिव्यक्ति को खूबसूरत लफ्जों में शायराना अंदाज में बयान करते हैं। जैसे माणिक वर्मा जी ने तपते रेगिस्तान का जी का हल्का करने के लिए किसी हरित भूमि की तलाश की थी, उस तरह। गजल लिखने में बहर की जरूरत होती है, यानी कि मीटर बोलते हैं ना, गिनना, मापना, मीटर। मीटर यानी कि मात्रा। जैसे 1 2 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2। दूसरी मात्रा होती है 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2। और इसमें जैसे बोलते हैं ना, ख्वाब को सीधे मिलकर सजाने लगे, तो इसमें मात्रा देखो, जैसे 2 2 1 2 2 1 2 2 1, 2 1 2 2 1 2 2 1 2। और 5वीं मात्रा है 2 1 2 2 2 1 2 2।
यानी कि यह पूरा मीटर होता है, उसे बर कहते हैं। यानी कि मात्रा में गिनकर, मात्राओं को गिनकर जब बहर लिखी जाती है, गजल लिखी जाती है, तो उसे बहर कहते हैं। गाते गाने हुए नज्म की या गजल की लय टूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई गीत है या कोई गाना है तो उसकी लय, उसका आरोह अवरोह वो टूटना नहीं चाहिए। इस तरह से नज्म के एक विषय होता है और गजल एक से ज्यादा विषय बातें होती है। जैसे गजल अनेक उदाहरण देकर हम बता सकते हैं। अगर कहते हैं ना सरस्वती का अच्छा आशीर्वाद है, तो किसी भी मात्रा की या मीटर की जरूरत नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि स्वर अपनी आत्मा से निकलता है। बरोबर है। जैसे कहते हैं कि रंजिशे ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ। रंजिशे ही सही मतलब कितनी भी परेशानियां हो या कितना भी सब अच्छाई या बुराई हो, लेकिन तुम मेरे जिंदगी में आओ, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमको चाहता हूं। इस तरह से क्यों आओ, कि मेरा भले आप दिल दुखाओ लेकिन आप मेरे पास आओ। रंजिश यानी कि दुख भरी कहानी। गजल यह उर्दू अरबी शब्द है, दिस इज नॉट हिंदी वर्ड्स, और इसका उच्चारण भी सही होना चाहिए। जैसे गजल, गजल, गजल ऐसा बोलते हैं, तो गजल इस तरह से बोलना चाहिए। गजल कविता का प्रभाव भाव विरह रस यानी कि दुख भरी कहानी होती है। रंजी से सही दिल दुखाने के लिए यह गजल एक अरबी शब्द भी है। अरबी भाषा में इसका मतलब महबूबा है। गजल का मतलब क्या है? महबूबा। क्यों? क्योंकि महबूबा से बातें करना, दर्द बनकर कहते हैं ना, दर्द बनकर फुगाना बन जाए, यानी कि रोते रोते मैं पिघल ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, यह जमीन आसमान ना बन जाए, इसीलिए तुम क्या करो, मुझसे आके मिलो। दुख के मायने बदल गए जहां चलती है अमीरों की सियासत। दुख के मायने बदल गए हैं जहां चलती है अमीरों की सियासत। तो इस दुख भरी इस रंजिश हो इस सही, लेकिन तुम मुझे आकर मिलो। ऐसे हजारों गीत है, हजारों कविता है, हजारों नज्म है, हजारों गजल है, जिनका प्रधान भाव दुख है। इस दुख से बाहर आने के लिए कविता को नज्म, ख्याल को गजल और दिल से समझना जरूरी है। अगर उसे हम दिल से समझते हैं, मन से समझते हैं, उस शब्द को, उस वाक्य को, उस वक्तव्य को अगर हम दिल से समझते हैं, तो हमने उस गजल को जान लिया, पहचान लिया। रंजी से ही सही, गलत ही सही, लेकिन आओ, फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आओ। ऐसा इसका शेर इस तरह से, या खुदा किसी से छीन कर खुशी न दे, किसी पर बोझ हो ऐसी जिंदगी न दे, कम दे रंजो गम दे, जिंदगी टूट कर बिखर जाए, ऐसा साज न दे। इस तरह से गजलाकार गुलाम अली, अख्तर, साहिल लुधियानवी, जगजीत सिंह, गुलजार, ऐसे कई गजलाकार हैं। हिंदी फिल्मों में तर्ज तरन्नुम बनाने वाले शहजादे मदन जी, जो उनकी जो कविता विधा है, गजल हो, रुबाई हो, दोहा हो, मरसिया हो, मसनवी हो, नज्म हो, कोई भी गीत हो, यमक के द्वारे यदि लय ताल मिल जाए तो सरस्वती का वरदान समझ लीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना, छोटे बच्चों को सिखाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो जिस तरह से वो यमक रैमिंग वर्ड सब जुड़ जाते हैं, तो वो जो गजल है वो एक अलग ही ढंग बन जाता है। जैसे रहीमन मुश्किल आ पड़ी, तेरे बहु काम, सीधे से जग ना मिले, उल्टे मिले राम। मतलब हमारा इस जो कवि काव्य है उसमें यमक जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी देखो बच्चों, अभी हम इस कविता को देखते हैं। अभी आपको मैंने गजल के बारे में बताया है, अभी ध्यान दीजिए। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते। अंधेरे के इलाके में क्या नहीं करते? अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, क्योंकि जिनके दिल में, जिनके मन में हौसला है, बुलंदी है, एक जोश है,
तो वो है ना हरिवंश राय बच्चन जी की कविता देखो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी चिड़ी भी क्या करती है, चींटी दाना के लिए ऊपर चढ़ती है, गिरती है, फिसलती है, फिर भी वो चढ़ती है, क्योंकि उसके जिंदगी में इतनी भी समस्या आती है फिर भी वो अपना हौसला छोड़ती नहीं है। तो इस तरह से अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। मतलब जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, वहां पर कोई किरण किरण ही नहीं है, तो वहां पर आप क्या मांगोगे? उस इलाके में, उस एरिए से, उस जगह से, उस इंसान से आप क्या मांगोगे जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जिसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है? आप उसको क्या राह दिखाओगे और क्या उससे मांगोगे? तो इसलिए चंद्रसेन विराट जी कहते हैं कि अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। कंटक यानी कि जहां पर कांटों का वन है, वन बगीचा, बाग बगीचा, हर जगह कांटे फैले हुए हैं, कांटे ही कांटे हैं, तो ऐसे कांटों में, ऐसे वन में आप सुमन मांगोगे, फूल मांगोगे, लग जाएगा ना आपके हाथों को, खून आएगा। तो फिर भी हमें डरना नहीं चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिससे अधिकार आधार का झुका लेता स्वयं मस्तक। मतलब अगर हमारा जो अधिकार है वो हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम हमारा मस्तक, स्वयं मस्तक, अगर हम स्वयं से झुका लें कि ये जो है, ये चीज है, ये जो बात है, वो हमारे लिए नहीं है, हम इसके ताबेदार हैं, हम इसके अधिकारी हैं, लेकिन हम खुद को अगर कम महसूस करेंगे तो वहां से हमें अधिक अधिकार और अधिक इज्जत बयान होगी। इस तरह से लेखक कहते हैं कि जिस अधिकार का आदर का, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, मतलब जिसको सामने वाले से इज्जत चाहिए, सामने वाले से उसको अपना अधिकार चाहिए, तो क्या करना चाहिए? उस वक्त हमें खुद को कम महसूस करना चाहिए, बरोबर। और क्या करना चाहिए? हमारा स्वयं का मस्तक झुकाना चाहिए। नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। मतलब उस वक्त हमें खुद ब खुद इज्जत बयान होती है, हमें इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा। परों में, अगर हमारे परों में शक्ति है, हमारे परों में शक्ति है, मतलब हमारे में स्वाभिमान है, विनम्रता है, हौसला है, बुलंदी है, दूरदृष्टि है, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये पूरा आसमान, पूरी दुनिया हमारी हो जाएगी, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नवसारा। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। पंछी को तो स्वयं पंख होते हैं और उनके दिल में जो उड़ान होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है, एम्बिशंस होती है, वो कभी आसमान मांगते हैं ना, वे उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते, जहां तक सांस ले सकते हैं उड़ते जाते हैं। और उनको जब पता चलता है कि अभी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तब ये जूम करके फिर जमीन पर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखो। जिसे मन प्राण से चाहा, जिसे मन प्राण से चाहा, मतलब जिसे अपने दिल से चाहा, अपने जीव से चाहा, अपने दिलो जान से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते हैं। तो उसको निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, इनविटेशन नहीं देना पड़ता है कि अरे मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, तो उसको इनविटेशन देना नहीं पड़ता, खुद ब खुद उस चीज के सपने आ जाते हैं। अगर मैं सोचूं कि हाँ मुझे बहुत बड़ा बंगला लेना है, मुझे बहुत बड़ी खेती बगान करनी है, तो मुझे बहुत बड़ा कलेक्टर बनना है, इस तरह से अगर मैं सपने देखा करूं, तो मुझे दिल में सोचती रहूं, सोचती रहूं, सोचती रहूं, तो ऐसे ही मुझे सपने आएंगे। क्योंकि हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं, उसी तरह से हमारी जिंदगी संवर जाती है।
तो इसलिए लेखक ने कहा है कि जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। वे बोलते नहीं कि मुझे आंखें दो, मुझे नयन दो, फिर मुझे आंखें हैं, मुझे नयन है, फिर मैं मुझे ख्वाब आएंगे और फिर मैं सपना देखूं ना। क्या बोलते लेखक? जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन, सपन यानी के ख्वाब, सपने खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। आगे देखिए, जिन्होंने कर लिया स्वीकार, जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना सुलगते आप, बाहर से अगन मांगा नहीं करते। मतलब जिन्होंने अपनी जीवन का जो संघर्ष है, जो समस्या है, जो तकलीफें हैं, वो खुद की हो, घर की हो, द्वार की हो, पड़ोस की हो, अपने संसार की हो, अगर उसने एक बार ये तय कर लिया कि ये सब दुख मेरा है और मुझे इससे बाहर निकलना है, फिर मेरा शरीर तपे, मेरा सर तपे, मेरा पूरा अंग तपे, अग्नि से हम ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे जलने के लिए और अग्नि दो, नहीं बोल सकते, क्योंकि हम खुद उस समस्या में जल रहे हैं। इस तरह से आगे देखो, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। हाँ ना बच्चों, जिसकी ऊंची उड़ान होती है, अभी समझो अगर आपको परीक्षा में प्रथम क्रमांक लाना है, अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे गुण आपको प्राप्त करने हैं, तो आपको बहुत सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको अपेक्षित पढ़ना पड़ेगा, आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, आपकी कापियाँ पढ़नी पड़ेगी, आपके कोई डाउट्स है आपको टीचर से मिलना पड़ेगा। फिर अभी अभी तो आप व्हाट्सअप और गूगल मीट और यूट्यूब और टॉप स्क्रोलर, दीक्षा ऐप, इसके साथ में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बराबर। लेकिन आप ये पढ़ाई करते करते अगर आपने आपके दिल में ठान लिया कि नहीं मुझे बहुत आगे जाना है, तो आपको बहुत पढ़ाई करनी होती है, बहुत पढ़ाई करनी होती है। आपको जो लिखा है, देखा है, आपको लिखना पड़ता है, उसका मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, उसके बाद आप पेपर में लिख सकते हो। तो इस तरह से कहा गया है कि जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। मतलब आप ज्यादा कष्ट करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे तो आप थक जाओगे। तो इसलिए जब आप थकान हो जाएगी तो आपको उतना आराम भी थोड़ा करना पड़ेगा। रात भर सुबह उठकर अगर आप पढ़ाई करते रहोगे, बाद में अपने माता पिता को मदद भी करोगे, तो क्या होगा? आप थक जाओगे। अगर आपका परिवार है, परिवार के लिए आप कोई काम करते हो, कष्ट करते हो, पैसा कमाते हो, यानी कि आपकी प्रेरणा बहुत बड़ी है, आपकी उड़ान बहुत बड़ी है। उड़ान यानी कि प्रेरणा आपकी बहुत बड़ी है। तो जिस तरह से आप काम करोगे, वो उस बात को पूरी करने के लिए उस तरह से आपको थकान भी होगी। इस तरह से आगे देखिए, आगे की लाइन, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि अपनी बातूनी स्वभाव से इतनी बात करते, इतनी बात करते, इतनी बात करते कि सामने वाला सुनना चाहे या नहीं सुनना चाहे ये भी नहीं देखते, बातें करते रहते हैं। उनका यही रहता है कि मैं जो बोलता हूँ वही सही है, मैं जो बोलूँ वही सही है, आपने सिर्फ सुनना है, आपको कुछ नहीं समझता है, जो समझता है मुझे ही समझता है। ऐसे लोग बहुत होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा नहीं बोलते, वो खाली ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब निरीक्षण करते हैं उस माहौल का, उस जगह का, सामने वाले इंसान का, वो किस तरह से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ऐसे बोलने से पीछे उसका क्या विचार है, उसका कौन सा उद्देश्य है, ये वो सोचता रहता है। और उसकी आंखें उस इंसान की उसका संश्लेषण विश्लेषण करती रहती है कि ये इंसान इतना क्यों बोल रहा है, इस तरह से। इसलिए कहा कि बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बाबा उसकी आंख, अरे उसकी आंखें तो एक्सरे की मशीन है, क्योंकि जब भी वो एक कटाक्ष डालेगा किसी पर, आंख आंख से देखेगा, तो अपने नाखून से लेकर सर के बाल तक वो इस तरह से देखेगा जैसे मानो एक्सरे मशीन में उसने पूरे अपने आप को देख लिया हो। मतलब बारीकी से देखना, एक्सरे मशीन से देखना यानी कि बारीकी से देखना। तो बोलता कम जो देखता ज्यादा, उसकी आंखें जुबान होती है, क्योंकि उसकी आंखें ही जुबान होती है, उसको जुबान से
बोलना नहीं पड़ता कि तुमने ये लिया है, ये बोला है, ये पहना है, क्यों पहना है, ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसकी आंखें ही जुबान होती है। अगर बार बार उस आंख से वो टोक टोक कर देखता है, झांक झांक कर देखता है, तो उसकी आंखें ही मानो जुबान हो जाती है। अगर कोई ज्यादा बैठ के खाना खा रहा है, उसको अगर आंखें फाड़ फाड़ कर देखा जाए तो गया बेचारा, वो दूसरे दिन ज्यादा खाना खाएगा ही। इस तरह से अगर कोई खूबसूरत साड़ी पहना, खूबसूरत दिख रहा है, और किसी ने आंखें फाड़ फाड़ कर उसको देखा, तो मान लो नजर लग गई। तो ये सब होता है। तो लेखक जी कहना चाहते हैं कि आंख उसकी जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साहिबान होती है। धूप, सूरज की किरणें, साहिबान छाया देने वाला। ये जो हमारे हाथ है, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ी देन है ईश्वर की। ये जो हाथ है, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हथेली ही हमको धूप में साहिबान होती है। अगर मान लो सूरज की किरणें तपती है, तो उस वक्त हम हमारे चेहरे पर इस तरह से हाथ लाते हैं, तो ये हाथ ही हमारे आंखों की रोशनी को संभालते हैं। ये हाथ ही हमारे चेहरे का पसीनों को, गर्मियों को संभालते हैं। अगर हम हमारे सर के ऊपर हाथ रख दे, तो ये हाथ ही हमको संभालते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साहिबान होती है। इस तरह से आगे देखिए। एक बहरे को एक गूंगा दो, एक बहरे को एक गूंगा दो, जिंदगी वो बयान होती है। मतलब अगर कोई बहरा है और दूसरा गूंगा है, तो हाथ के इशारों से उनकी जिंदगी निकल जाएगी, बयान हो जाएगी। बरोबर, क्या होगी उनकी जिंदगी? उनके जिंदगी का वक्तव्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक गूंगा है, वो एक करके बोलेगा, हाथ से बोलेगा, और जो बहरा है वो अपनी आंखों से उसकी बोली भाषा समझ लेगा। बरोबर। एक बहरे को एक गूंगा दो, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक तो कमान होती है। क्या बोले? तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक तो कमान होती है। यानी कि कभी भी किसी को बुरा शब्द, बुरे वक्त, बुरा वर्ड नहीं बोलना चाहिए कि किसी का मन दुखे, क्योंकि उसकी जुबान से हमारे कान तक जब वो शब्द आते हैं, तब वो जो बीच का जो अंतर होता है, वही एक कमान होती है, वही एक तीर होता है। लेकिन जब वो शब्द हमारे कान में पड़ता है, तब हमारे शरीर की यंत्रणा बिगड़ जाती है, हम गुस्से से तिलमिला उठते हैं, हमें दुख लगता है, और ज्यादा दुख हो गया तो हम रो पड़ते हैं। उससे भी ज्यादा दुख हो गया तो हमारे मन पर, मानसिकता पर, हमारी शारीरिक यंत्रणा पर प्रभाव पड़ता है, और हमारा जीवन अस्ता व्यस्त हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी को बुरा मत बोलो, और अगर बोले भी हो किसी को, तो जाके सॉरी बोल के आओ, कि बोलो भाई मुझसे क्षमा हो गई, क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। किसी से माफी मांगना और किसी को, आप खुद को कम समझना किसी के सामने, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिंदगी में अगर आप बहुत ऊंचा उठना चाहते हो, तो पहले खुद को सामने वाले से कम समझना सीखो। इसलिए लेखक कहते हैं कि तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है, खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। इस तरह से कवि ने एक कविता की है। मुझे आशा है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। आगे देखिए, हम स्वाध्याय देखते हैं बच्चों। ये मैंने पहले लिखा था, गजल की एक बहर और वजन, हमने पहले पढ़ा था। देखिए, आपको परीक्षा में ये 3 गुण के लिए आएगा। अल्प विराम, से ब्रैकेट में दिया अल्प विराम, तो आपको ये किस तरह से लिखना है? न हूं न हा, चुपचाप बैठा गया। दूसरा दिया है योजक चिन्ह, राजा रानी दोनों उपवन में सैर कर रहे थे। राजा रानी के बीच में जो चिन्ह है उसको योजक चिन्ह कहते हैं। और न हूं न हा, उसके बाजू में जो चिन्ह दिया है उसे अल्प विराम कहते हैं। पूर्ण विराम, यानी कि अपन डंडा खींचते ना वाक्य पूर्ण होने के बाद, आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा, या तो भारत मेरा देश है, इस तरह से डंडा दो, आपका वाक्य पूर्ण। भूलना नहीं चाहिए वाक्य। बच्चे बहुत सारा पेपर लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, लेकिन पूर्ण विराम
जो मराठी में पूर्ण विराम लिखते हैं वो हिंदी में भी पूर्ण विराम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ना, आपने क्या करना चाहिए, डंडा खींचना चाहिए पूर्ण विराम का। ठीक है बच्चों, आगे देखो। हमारा हौसला जितना अधिक होगा हम उतने ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूरदृष्टि से हमारे लक्ष्य निर्माण में सहायता करती है। गलती प्रत्येक इंसान से होती है। अपनी गलती को न समझना, समझकर भी सुधारने का प्रयास करना, पश्चाताप करने का अपना अपमान मानना हमें अप्रिय बनाता है। हमें अधिक अधिक मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। कविता द्वारा मानवीय गुणों का वर्णन, स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, दूरदृष्टि, अपनी गलती का पश्चाताप करना आदि गुण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। मनुष्य में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, विनम्र व्यक्ति सर्वत्र आदर पाता है। हमारा हौसला जितना अधिक होगा हम उतने ही ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूरदृष्टि से हमारे लक्ष्य निर्माण में सुधारता आ सकती है। जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसके निमंत्रण के बिना आवश्यकता नहीं होती। उसके स्वयं हमारी आंखों में स्थान पा लेते हैं। उसकी याद हमारे दिल में हमेशा रहती है। जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, बाहर किसी व्यक्ति द्वारा चेतना की जरूरत नहीं होती है। मांगने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहां प्रकाश होगा ही नहीं। जब हम कांटों के वन में, वहां फूलों की आशा करना, फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वहां फूल मिल ही नहीं सकते। जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र होता है। उसे किसी नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। एक स्लाइड थोड़ी आगे हो गई, आगे की पीछे हो गई, सॉरी बच्चों। ये जो है अंधेरी के इलाके में नमन मंगा नहीं करते, इसका मैंने आपको विवरण दिया था। ये जो है सूचना के अनुसार कृति पूर्ण करो, कवि ने इन मानवीय गुणों की संकेत दिया है। तो आपको क्या लिखना है, आदर, शक्ति, नमन और पश्चाताप। सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। सुलगते आप बाहर से अगन नहीं मांगा करते। अभी इसमें लिखा है तपन नहीं मांगा करते, अगन नहीं मांगा करते, बुझन नहीं मांगा करते। तो आपको 2 नंबर का आंसर लिखना है, अगन नहीं मांगा करते। ये आपको परीक्षा में 1 गुण के लिए आएगा। सूचना के अनुसार कृति पूर्ण करो, सही विकल्प चुनो। परों में शक्ति हो तो उपलब्ध नभ हो नापना है। उपलब्ध नभ को नापना है, पहला जो है वही उसका आंसर है। ठीक है बच्चों।